हाँ तो बच्चों, आज हम आपके लिए साधारण ब्याज का मासिक तरह के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5,000 रुपये का 4% छमाही ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग के सामने आए तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। और इस सवाल को बनाने से पहले आप लोग को एक बात बता देना चाहते हैं कि इस साल क्लास 8, 9 और 10th का इसी तरह सारा सिलेबस हम बनाकर इसी तरह डालते रहेंगे। अगर आप यहाँ जुड़ना चाहेंगे तो कोई बात नहीं, जुड़ सकते हैं। हम इसी तरह क्लास 8, 9 और 10th का सारा सिलेबस बनाकर डालते रहेंगे, जिससे आपको अच्छी खासी तैयारी मिलती रहेगी। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो क्या बोल रहा है, 5,000 रुपये का 4% 6 माही ब्याज की दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 साल का ब्याज पूछ रहा है, कैसे, 6 माही ब्याज का दर से। तो पहले जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। सबसे पहले मूलधन, चलिए बताइए था मूलधन कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपया। मूलधन 5,000 रुपया। उसके पास दर कितना दिया हुआ है, 4%। दर कितना दिया हुआ है, 4%। और उसके बाद देखिए समय कितना दिया हुआ है, तो समय बोल रहा है छमाही ब्याज की दर से। तो इस छमाही ब्याज को हम मान लेते हैं 1। इस छमाही ब्याज को हम क्या मान लेते हैं, 1। ठीक है ना, क्यों माने हैं चलिए आगे बताते हैं। चलिए अब इसके बाद हम निकालेंगे ब्याज। चलिए ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा के नीचे 100। ठीक है ना। अब जो मान दिया हुआ है उसको बैठा दीजिए। मान क्या दिया हुआ है, 5,000 गुणे समय कितना है, समय को माने हैं 1 और गुणे दर कितना दिया हुआ है, 4 और बटा के नीचे 100। चलिए 2 0 से 2 0 खत्म। तो बच गया कितना, 50 गुणे 1 गुणे 4 बराबर कितना, 200 रुपया। तो अब ध्यान दीजिए, ये जो 6 माही ब्याज है ना, 6 माही ब्याज को हम क्या माने हैं, 1 माने हैं। यानी कि ये जो मेरा 200 रुपया आया है, ये कितने महीने का ब्याज है, 6 महीने का ब्याज है। उसी प्रकार से हमें 2 साल का ब्याज निकलना है। तो बताइए था 2 साल में कितने 6 महीने हो जाएंगे, 2 साल बराबर 4 6 महीना हो सकता है। 2 साल में कितने 6 महीना, 4 को 2 साल में कितने 6 महीना, 4 6 महीना। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आराम से आसान भाषा में 4 गुणे और 6 महीने का ब्याज कितना आया है, 200। यानी टोटल हम लोग का कितना ब्याज हो जाएगा, 800 रुपया। ठीक है ना। चलिए अब दूसरा सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या बोलता है कि 7,500 रुपये का 4% की दर से 8 महीने का ब्याज कितना होगा। जबकि दर कैसा है, वार्षिक है। अब इसमें बोल रहा है कि ये सालाना ब्याज लेता है, लेकिन पिछले वाला क्या बोल रहा था कि वो 6 महीने पे ब्याज लेता है। तो ध्यान दीजिए, जो दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। सबसे पहले मूलधन कितना दिया हुआ है, 7,500 रुपया। दर कितना दिया हुआ है, 4%। और फिर बच गया समय। अब ध्यान दीजिए समय कितना दिया हुआ है, तो हम लोग दर पे ध्यान देते हैं। पिछला बार 6 माही था इसलिए 1 माने, यहाँ पे वार्षिक दर बोल रहा है, मतलब 8 साल। तो 8 साल को पहले इस महीने को समय में बदलिए। तो ध्यान दीजिए कितना महीना दिया हुआ है, 8 महीना। लेकिन हम लोग का ब्याज कैसे मान रहा है, वार्षिक। तो उसको हम वर्ष में बदल देंगे। तो 1 वर्ष में कितने महीने, 12 महीने। तो आराम से 1/12 से क्या कर दीजिए, गुना। तो हम लोग का समय कितना आ जाएगा, 8/12 वर्ष। अब आराम से निकाल लेंगे ब्याज। ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला पहले बैठा दीजिए। ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और बटा के नीचे 100। चलिए मान बैठा दीजिए। मूलधन कितना दिया हुआ है, 7,500 गुणे समय कितना है हम लोग का, 8/12 गुणे दर कितना है, 4 और फिर बटा के नीचे 100। अब बैठा दीजिए। 2 0 से 2 0 खत्म। 4 से 12 कितने बार में, 3 बार में। 3 से 75 25 बार में। अब जो बच गया उसको हम लिख देंगे। क्या बचा, 25 गुणे 8, यानी 25 8 कितना हो गया, 200। तो हम लोग का 8 महीने का ब्याज कितना आ गया, 200 रुपया आंसर। तो ऐसा है बच्चों, आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा।
अगर समझ में आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।